इसी कड़ी में हुआ है चित्रकूट के स्फटिक शिला मार्ग पर, जो एक संत बहुत ही अमर गुफा नाम से वो यहाँ प्रसिद्ध है उनकी कुटिया। और ये उनकी गुफा में पहले रहते थे और ये अब जाके उनकी कुटिया गिरा दी गई है, जहाँ सरकार का काम चल रहा है। इसके कारण वह दूसरी कुटिया में विराजमान है। तो आइए उनका हाल लेते हैं, उनका सत्संग सुनाते हैं, उनसे एक नई ऊर्जा आपको हमें मिलती है और वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। जय कामतानाथ भगवान की जय, जय कामतनाथ की आनंद रहो। जो लोग देख रहे हैं उनको भी थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। जय जय कामतानाथ भगवान की सभी लोग आनंद रहे। जय जय कामतानाथ भगवान की सभी लोग आनंद रहे, परम आनंद रहे। चित्रकूट भूमि में परमात्मा की भूमि। आपका शुभ नाम बालक दास महाराज। बालक दास महाराज। हाँ जी। तो आप कब से हैं यहाँ पर? यहाँ पर उस पार रहते थे मंदाकिनी की, तो वर्षा के कारण वहाँ प्रशासन का काम लगने के कारण कोई व्यवस्था नहीं थी। वो इस साइड पर गए, कभी करीब हमको यहाँ पे रहते हो गया 4 माह। बरसात में आ गए थे, नहीं तो उसी साइड 20 वर्ष बिताए हमने जंगल। अब वहाँ कितने वर्ष बिताए हैं आप? 20 वर्ष बिता दिए वहाँ। तो वहाँ गुफा में रहते थे? हाँ, गुफा में भी रहती थी, गुफा के बाहर रहती थी। बारिश निकल गई, अंदर गुफा में हो गए, तो वही टाइम जिंदगी का बिताया चित्रकूट में ही, फटक शिला के सामने ही अमर गुफा में। इसके बाद अब वहाँ प्रशासन का काम चलने लगा, तो यहाँ एक खंडर स्थान पड़ा हुआ था, 50 साल पुराना था खंडर। तो वहाँ कोई सेवा करने वाला नहीं था हनुमान जी की, तो हमने सोचा कि भगवान की सेवा यहाँ करेंगे, तो यहाँ करने लगे सेवा। महाराज जी आपके गुरु जी हमारे इस पार हो गए, सीधे 108 अनिल पुजारी महाराज जी। तो गुरु जी हमारे छतरपुर के थे, तो गुरु जी इस पार हो गए, तो हम यहाँ कामतगिर में भजन करने लगे। तो ये आपको संत मतलब बनने का विचार कहाँ से करते? विचार हमारा लक्ष्य छोटे से ही, हम महात्मा का भेष धारण 7 साल से ही किया था। हमने मंदिरों में ही ज़्यादा प्रयास और सेवा देते थे, तो हमारा मंदिर से ही जागृत हो गया था विचार अपने आप ही। तो इसी कारण से पूरा लक्ष्य किया हमने। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, कुछ न कुछ बिना घटना के कुछ होता नहीं है। हाँ, जैसे कुछ घटना हुई होगी, हाँ, ऐसा कुछ ताकि आप हाँ, संत जीवन में आए। हाँ, हम कोई घटना विशेष तौर से 13 वर्ष तक रहे वैसे गृहस्थ जीवन में। अच्छा। फिर हमने लक्ष्य बनाया कि अब हमको साधु में परमानंद मिलेगा, तो हम साधु ही बन गए। 13 वर्ष की आयु से साधु। हाँ, साधु बन गए। तो ये आप जहाँ भी रहते हैं, तो ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि पुराना बना खंडहर। हाँ, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं रहती है जो लोगों का पढ़ा। जैसे प्रशासन वहाँ काम करवाने लगी आपका, वहाँ मतलब आप कुटिया बना के रखे थे किसी तरह से घास फूस की, तो वहाँ किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिए हैं? कि सहयोग नहीं है उनका अभी इसलिए सहयोग नहीं है कि वहाँ उन्हीं के लोगों का कार्य होता है, और हम लोगों की व्यवस्था में अभी नहीं पड़ती। 2 साल से काम लगा, कोई चर्चा भी की जाए तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उसकी सहयोग विषय में मंदाकिनी आती रहती, भारी बाधाएं बनती रहती, तो इस कारण से इस पार मंदाकिनी के हनुमान जी के यहाँ भी कोई सहयोग नहीं है। विशेष तौर से कोई साधु संत आ जावे तो भगवान ही को पूरा करने पड़ता है, बाकी वो यहाँ भी कोई सहयोग नहीं। ये भी नदी के किनारे। ये पेट पूजा मतलब कहाँ से खाना पीना की? पेट पूजा तो प्रभु ने अगर कोई आ गया कभी कैसा तो दे दिया, नहीं तो अपन से ही प्रेजेंट करने पड़ता है पेट पूजा कोई। हाँ, नहीं तो कभी नहीं है तो चलता है पेट पूजा में, यदि हम मारे तो। और अगर दूसरे लोग हैं तो उनकी व्यवस्था हमको या मांग के करने पड़े तो करने लेते हैं। तो महाराज जी बता रहे हैं आपके भगत की एक ही बार भोजन लेते हैं? हाँ, हम तो एक ही बार करते, मगर हमारे यहाँ भगत संत कोई भी अतिथि आता है तो उसके सम्मान के लिए बराबर
दिया जाता है, जो कुछ होता है भगवान का यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं महाराज जी स्वयं एक टाइम भोजन लेते हैं, और जो मतलब भगत आते हैं, यात्रीगण आते हैं, हाँ, कोई अगर कोई उनका राहगीर आ सम्मान, गया, हाँ। क्योंकि जंगल का एरिया है, यहाँ पर लकड़ी काटने भी लोग गरीब लोग जाते हैं, हाँ। कोई भी आ गया तो यहाँ हाँ। सहारा महाराज जी देते हैं, उनको हाँ। भोजन कराते हैं किसी हाँ। प्रकार से भी। हाँ। तो महाराज जी ये संत जीवन में तो आप आ गए, तो मतलब कितना मतलब इसमें एक अनुभव कैसा आपको मतलब लगा? अनुभव हमारी सतबुद्धि ब्रह्मांड सत्य ही रहता है, जिस पे उनके भजन द्वारा हम किसी को आशीष दे रहे हैं तो सफल मनोरथ होती जाती है। सारी रिद्धि सिद्धि सही रहती है, अपना ब्रह्मांड सही रहता है, अपनी बुद्धियाँ सद्भावना सही रहती है, नाना प्रकार के मधुर फल अमृत की वाणी रहती है। इसमें ये अनुभव होता है, दूसरों के जगत के कल्याण भी सर्वव्यापृत होता है, जिसको आशीष देती है। ये पहला अनुभव रहता है। तो ये महाराज जी एक बहुत बड़ा मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कोई ग्रस्त का लोग है, कोई भी व्यक्ति है, हाँ। और वो मतलब जैसे आप मतलब भगवान की पूजा करते हैं, किसी प्रकार की अर्चना करते हैं, हाँ। तो परिवार के लोग कहते हैं हम उतना जल्दी अनुष्ठान करके नहीं मतलब भगवान को प्राप्ति कर पाते हैं। हाँ। तो वो कैसे वो मोह माया छोड़कर इस जीवन में आ सकते हैं? हाँ, तो वो गृहस्थ में है तो गृहस्थ में ही उतना ही भजन हो सकता है कि जितना उनको ज़रूरत है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि गृहस्थी वालों के लिए जिसकी जैसी चाकरी है, 30 राम झरोका बैठ के सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी 30 तैसा दे। गृहस्थी में हो तो तुमको छल के लिए भजन हो सकता, नाना प्रकार की बाधाएं बन सकती, तो गृहस्थी वाला उसी बाधाएं को हल करते जाए अपने सन्मुख, तो वो सबसे बड़ा भजन बताया गया है उसका। और संत विश्व कल्याण के लिए होता है भजन के लिए, गृहस्थी वाला अपने नगर और बच्चों के भजन करता है। तो मतलब किस जीवन में जल्दी भगवान प्राप्ति की जा सकती है? भगवान तो सर्वदा आपके जीवन में सर्वदा ही प्राप्त रहते हैं, आप ही सन्मुख भगवान रहते हैं। आप तो निर्मल जन हो, जिसके अंदर तो चाहे गृहस्थी हो चाहे कोई हो, जिसके अंदर कपट नहीं हो, छल नहीं हो, किसी के अंदर भगवान विराजमान सर्वदा। तो संत का मतलब जीवन संत को मतलब किस तरह से लोग मतलब क्या कर दें कि संत का सहयोग हो और उससे उनको फ़ायदा कुछ हो सकता है? मतलब संतों से क्या परिवार ग्रस्त वालों को फ़ायदा मिल सकता है? संतों से ये होता है कि जो इस समस्याएं बाधाओं को ग्रह का चक्कर रहता है, मानव जीवन को नाना प्रकार की गृहस्थी में चक्कर बाधाएं आती है, तो जो छोटा बहुत जितना ही धर्म मार्ग को अपने हाथ से करे, ना संतों को दे तो संतों को खिलवाए, भोजन करे, अच्छा। भगवान के गुण करे, मतलब संतों को कोई प्रकार की सेवा कर दे, दान पुण्य कर दे, हाँ, भंडारा कुछ कर दे, हाँ, इस तो तरह कर दे, उसका तो कलह कटता है। अच्छा, उसका कलेश जो मतलब पाप होते हैं वो कट जाते हैं ऐसे हाँ, संतों की सेवा कलेश करने से। कटता है, अवश्य तो कटता है। ऐसी ही महाराज जी कोई सेवा आपके यहाँ देने योग्य है जो मतलब कोई भक्त देना चाहे तो हो जाए आपकी? क्योंकि कुटिया कैसी भी हो, बड़ी हो छोटी हो, कुछ ना कुछ कमी जरूर रहती है बराबर। तो क्या मतलब ऐसी क्या कमी है आपकी इस कुटिया में कि मतलब जिसको पूरा किया जा सकता है? यहाँ तो ये खंडर पड़ा था, तो हम आए तो उसकी झाड़ू सफाई हुई, बरसों खंडर हो गया। अब इसकी तो पूर्ति ये होती कि कामतानाथ की कृपा से कोई साधु संत आ गया तो यहाँ कोई सीमेंट गिट्टी भी दे दे तो इस कुटिया की रिपेयरिंग हो जाए, आंगू उनकी भगवान की और छत्र छाया बन जाए, तो आप ही लोग आते रहो, आप ही लोगन की व्यवस्था। यहाँ तो दरबार उन्हीं का है, जे अपना घर की सजावट नहीं है, आप ही की व्यवस्था बनेगी। जो भी प्रकार से जो वस्तु यहाँ दान करे, गिट्टी सीमेंट छड़ कुछ भी दे सकता है, जिसको देना हो उनकी स्वार्थ के लिए हो जाए, भगवान का व्यवस्था बन जाए। हाँ, ये हो सकता है। आपकी मतलब जो कुटिया है कभी भी गिर सकती है, बरसात बराबर पानी हो जाए कभी भी बराबर आप गिर गिरती सकती है। कुछ अभी हमारे ऊपर भी गिर गई थी बरसात में कुटिया। अच्छा। हाँ, 20 किलो का पत्थर गिर गया, तब वो तो हनुमान जी की कृपा ऐसी थी, तभी तो हम कृपा ऐसी थी कि हम 1:40 था तो पत्थर आया तो गिर गया, फिर हम जागे तो हमको कहीं लगा नहीं, फिर सो गए उसी पत्थर पे। अच्छा, ऐसा होता है। तो कुटिया तो वो खंडर है, वो उसको विकास की ओर ले जाना है, आप ही लोगों की व्यवस्था के लिए हनुमान जी क्योंकि सभी जगह जाने से लोगों
का मतलब कल्याण नहीं होता है, हाँ क्योंकि अब आपकी ये कुटिया जंगल में है, हम्म। वन है यहाँ पर। हाँ यहाँ अब तो यहाँ जंगल- हरियाली छाई हुई है, अब हाँ। लोग आते जाते हैं, हाँ तो यहाँ पर मतलब क्या ऐसा कोई ये स्फटिक शिला धाम में है आपकी कुटिया? हाँ फटक शिला धाम फटिक अमर शिला धाम, गुफा। हाँ अमर गुफा। हाँ तो ये महाराज जी की कुटिया अमर गुफा नाम से जानी जाती है। हाँ तो ऐसा यहाँ आने से कोई मतलब लोगों के कष्ट हर जाएं या कुछ पाप कट जाएं, हाँ, और हाँ। या कुछ आप ऐसी चीज़ें जानते हैं जिससे लोगों का मतलब कुछ हो जाए उद्धार? हाँ कल्याण उद्धार बराबर होगा। हाँ। जो अतिथि यहाँ आता है तो उसके सौभाग्य से चित्रकूट परम भूमि में कि उसको कई वर्षों के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो इस धाम पर आता है, इस फटक शिला धाम पर, यहाँ का चरित्र बताया गया कि स्वर्गाधिपति इंद्र भी आया तो उसको बच्चे को उसको शरण दी भगवान ने। सभी को शरण देते हैं भगवान। जो व्यक्ति यहाँ आफत का मारा आता है तो उसकी नाना प्रकार से आफत ही दूर होती है। जी वही जगह है परमात्मा। तो स्फटिक शिला धाम में आपकी कुटिया है, तो स्फटिक शिला धाम का क्या महत्व था? फटक इसका शिला नाम स्फटिक शिला पड़ा, और ये फटक। अमर गुफा आपकी कुटिया का नाम है, तो हाँ। अमर गुफा का क्या मतलब महत्व? हाँ इस फटक शिला का महत्व इस कारण से पड़ा कि प्रभु श्री राम बनाए आए त्रेता में, तो इस शिला पर उनने अपनी माता सीता जी का सर्व क्रिया किया। ये अपनी माता सीता जी का सर्व क्रिया किया। तो यहाँ रामचरित गोस्वामी जी ने यहाँ का विवरण लिया चित्रकूट का कि फटक शिला बैठे दो भैया और परे चरण कछु कहा ना जाइया। इस कल युग में भी चरण दिखा रहे उस पत्थर पर शिला पर बैठे हुए थे, तभी फटक शिला बोला। तो भगवान गोस्वामी जी ने उनकी गणना की कि फटक शिला बैठे दो भैया कलयुग के मनुष्य के लिए, और परे चरण कुछ कहा न भैया। राम लखन सीता सहित उनका चरण स्पष्ट आज भी दिए गए। उनके दर्शन करने से जन्म जन्म के पाप नष्ट होते। और ये आपकी कुटिया का नाम अमर गुफा? कुटिया का नाम अमर गुफा इसलिए बना है कि जो आता है यहाँ पे, तो ये क्षीर सागर की कुटिया है, इसको मंदाकिनी के तट पे बनाया गया है। चारों साइड यहाँ जल का सागर रहता है। यहाँ पे कमल आसन बताई गई है। जो आता है तो उसको कुटिया प्रवेश करता है तो एक धाम अमर की तरह शांति परम शांति जो कुटिया में जाता है दर्शन। ये महाराज जी कुटिया स्फटिक शिला धाम में है, जहाँ पर यहाँ पर लोगों को मतलब जलाया जाता है, अंतिम हाँ। संस्कार भी किया जाता हाँ। है। यह पुराना शमशान, ये पूरा शमशान घाट है जहाँ बहुत मतलब लोगों को पुराना यहाँ अंतिम घंटा। संस्कार किया जाता है। हाँ। और यहीं पर महाराज जी विराजमान यहीं है, हनुमान जी विराजमान और है। यहीं पर हनुमान जी विराजमान है। हाँ। और महाराज जी यहीं पर ये पास में ही है, हाँ, ज़्यादा दूर नहीं 100 है। फुट। तो महाराज जी मतलब जाते आते रहते हैं, रात में भी जाते हैं, कोई इसको वो नहीं है। दिन रात यहाँ भजन चलता रहता है। जी तो कभी किसी समय भजन आना जाना, कभी किसी समय कोई जवाब नहीं भजन का। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर हाँ आपको कोई में। दिक्कत कभी नहीं है। तो मतलब जो कमी है यहाँ पर, वो कमी बस किसी तरह से पूरा करवा दिया जाए तो आपको बहुत ही सहयोग मिलेगा। सहयोग दोगे तो भगवान के कार्य में जो उनके संकट पूरे होंगे, क्योंकि हनुमान जी ने राम जी को सहयोग दिया था। जय श्री राम। जय तो श्री- आप लोग महाराज जी का सहयोग जरूर करें, क्योंकि महाराज जी देखिए यहाँ की हनुमान जी की साक्षात पूजा करते हैं। महाराज जी सभी चीज़ों को किसी प्रकार की मतलब यहाँ कोई अगर पाप किसी प्रकार का भी है तो वो कुछ मतलब संतों को दान कर दे या पुण्य कर दे तो उससे पाप कट जाते हैं, महाराज बताया गया है। नाना प्रकार की आफतें होती हैं, सारे कलेश कटते हैं। अच्छा, संत वचन को चाहिए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटो यज्ञ समान। संत वचन को चाहिए। यदि संत के विषय में कोई 1000 रुपये का दान करता है तो उसको लाखों रुपए की फायदा होती है, संकट और दूर होती है। तजमाया देखिए महाराज जी ये कंठी माला भी धारण की है। ये महाराज जी कहे की बनी है आपकी? जे गुरुमुखी कंठी दी जाती है वृंदा तुलसा माता। और ये जे गुरुमुखी दिया जाता है, इसको जब तिलक किया जाता है तो इसमें लगाया जाता है। इसका मंत्र किया जाता है गुरु का। और ये जो इधर ये वाली और जे कंठी है जो जे कंठी, इसमें सीताराम की रटना लगी रहती है। इसमें सीताराम स्पष्ट किया जाता है। ये तीनों कंठी गुरुमुखी। और महाराज जी की जटाएं भी आप देख सकते हैं कितनी हाँ। ज़्यादा हो चुकी है। हाँ क्योंकि ये देखिए, आप देख लीजिए कितना ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी वो भी हो गई है। तो महाराज जी हम अपने अच्छे संभाल कर रखें। और महाराज जी कुछ मतलब आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आया हो? हमारे जीवन में प्रभु की कृपा से सारा जीवन एक साहब मानते हैं, संसार को आशीष देते हैं। कोई पता नहीं पड़ता है, प्रभु के भजन करते हैं। हाँ
महाराज जी। आपका जय बहुत ही अच्छा कामतानाथ सत्संग। भगवान मैं- की, जय चित्रकूट धाम मैं की, लोगों जय से गुजारिश करूंगा कि महाराज जी की आनंद सेवा सभी जरूर करें, लोग क्योंकि महाराज जी देख रहे हैं कैसे परमानंद जंगल में पड़े हैं, लोगों की आत्मा सेवा करते हैं परमात्मा। और भजन करते हैं यहीं पर, तो जरूर जय श्री राम।